छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक लाखों कर्मचारियों ने आंदोलन किया। आंदोलन के आखिरी दिन 29 जुलाई को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव द्वारा हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों का वेतन काटने एवं सर्विस ब्रेक संबंधी आदेश जारी कर दिया, जिसके खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। जिला कोरबा इकाई के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा सोमवार को सुभाष चौक निहारिका में शासन के आदेश की प्रतियां प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। आज जो हमारे कोरबा जिला में जिला मुख्यालय सुभाष चौक निहारिका में आज शासन के द्वारा कर्मचारी विरोधी जो तुगलकी आदेश है उसको हमने प्रतीकात्मक रूप से जला करके आज संदेश दिया है छत्तीसगढ़ शासन को कि आप जो है हमारा 2 सूत्री मांगों के समर्थन में हमने जो धरना आंदोलन किया है उसका आपने कोई ध्यान नहीं दिया, हमारे मांगों पर आपने कोई विचार नहीं किया। इसलिए हम आपके द्वारा बल्कि 25 तारीख से 29 तारीख का जो धरना आंदोलन को आप देखें कि पूरा छत्तीसगढ़ में शासकीय कार्यालय बंद रहे, शिक्षण संस्थान बंद रहे, सभी कार्यालय बंद होने के कारण जनमानस का जितने भी कार्य है सब ठप रहा है। इसलिए आप लोग जो है हमको परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक तुगलकी आदेश जो प्रसारित किया गया था उसको आज हमने जलाकर प्रतीकात्मक रूप से हमने अपना विरोध दर्ज किया है। प्रांतीय संयोजक है सम्मानीय कमल वर्मा जी, उनके नेतृत्व पे हमारे 2 सूत्री मांग महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर पूरा प्रदेश के 5.5 लाख अधिकारी कर्मचारी जो है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आंदोलन किए थे। निश्चितकालीन 5 दिवसीय सरकार ने 5 दिवसीय आंदोलन में किसी प्रकार का हमारे प्रांतीय पदाधिकारी पूरा प्रतिनिधिमंडल को किसी प्रकार का चर्चा हेतु नहीं बुलाया गया। और आज जो है सरकार द्वारा, सरकार को डर है, इतना आक्रोश था पूरा प्रदेश में 5.5 लाख अधिकारी कर्मचारी का उग्र आंदोलन को देख के, एकता को देखते हुए उन्होंने अपने डर में पूरा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 5 दिन का जो है वेतन काटने का जो आदेश जारी किया है वो निंदनीय है। सरकार दहशत में है, डर में है। उनको ये हमारे प्रांतीय पदाधिकारी को बुला के हम लोग कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, हमारे अधिकार की लड़ाई है। और हाँ, ये जब महंगाई बढ़ता है प्रदेश सरकार जो है पूरा प्रदेश के लोगों को दिया जाता है। वहाँ 3.5 साल से हम लोग को सरकार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसने कहा था सरकार बनने के बाद जो है इस साल किसानों की पारी, आने वाले साल में आपको पारी है, अभी तक हम लोग का पारी आया नहीं। और बहुत दुखद स्थिति, आज हम लोग अनिश्चितकालीन की स्थिति में प्रांतीय निकाय का बैठक था 31 तारीख को, उसने प्रांतीय निकाय ने निर्णय लिया गया है जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी भी हम लोग 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और प्रांत स्तर पे इस दमनकारी सरकार जो इस टाइप का जो आदेश निकाला है इसका जो है प्रतिया जलाने का आदेश किया गया है और प्रांत स्तर पे जलाएगा। और पूरा प्रदेश में पूरा हर एक जिले ब्लॉक में इस टाइप का जो है ये दमनकारी जो इस टाइप का आदेश निकाला गया है कर्मचारी की तनख्वाह काटने का, उसका आदेश जलाई गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दो सूत्री मांगों के संदर्भ में 25 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। चूँकि सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मेरी खेस के द्वारा ये आदेश जारी किया गया कि किसी प्रकार का हड़ताल में कोई कर्मचारी जाता है या सामूहिक अवकाश में रहता है तो उसके जो हड़ताल दिवस है उस हड़ताल दिवस का वेतन रोकने की कार्यवाही या ब्रेक इन सर्विस करने की जो आदेश जारी हुआ है इस पर हम पूरी तरह से हमारा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है निंदा करता है। और हमारे कर्मचारी संगठनों को अस्थिर करने का एक कुत्सित प्रयास है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री का वक्तव्य आज मैं देख रहा था, उनके द्वारा ये कहा गया कि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 5 दिन का हमारा जो हड़ताल हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री कह देंगे कि हमको इतनी बड़ी हड़ताल हुआ उसकी जानकारी नहीं है। क्या इनके LIB के लोग, IB के लोग क्या इनको संदेश नहीं दे रहे होंगे, सूचना नहीं दे रहे होंगे? इस प्रकार के हालात स्थिति पैदा हो रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, इनको नहीं मालूम हो क्या? आज ये कह देंगे छत्तीसगढ़ का जनता का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, ये बोले हमारे भूपेश बघेल जी, कर्मचारियों का हितैषी काम नहीं कर पा रहे हैं, वादा करने के बाद कर्मचारियों का हित का काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके जवाब कौन देगा? भाजपा पर तो बहुत दोष समझते हैं कि केंद्र सरकार जो है कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। अरे हम तो ये कहते हैं कि हमारे कर्मचारियों का जो यूनियन है, हमारे कर्मचारियों की जो एकता है, अखंडता है, एकजुटता है, इसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रकार का आदेश दिखा करके। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। शासन की जो ये आदेश है, दमनकारी नीति है,
जो वेतन भत्ते नहीं दे पा रही है सरकार और कर्मचारियों को दमन करने में उतारू हो रही है, ऐसे सरकार के हम आदेश की प्रति जला करके विरोध प्रकट किए हैं। और ये कल हमारी रायपुर में बैठक हुई थी जिसमें 86 संगठन के प्रांताध्यक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि 1 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों विकासखंड स्तर में जहाँ जहाँ भी हमारे कर्मचारी हैं ये प्रतियां जलाएंगे और साथ में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दिया गया है। यदि 22 तारीख से पहले ये सरकार हमारी दोनों मांगों को मान लेती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश बंद होने से बच जाएगा, लोगों को असुविधा नहीं होगी। तो हमारा फिर से निवेदन है माननीय भूपेश बघेल जी से कि हमारी जो जायज़ मांग है, मांग ही अधिकार है हमारा डीए, तो इसको दे दे हमको और हम हड़ताल में नहीं जाना चाहेंगे। और यदि नहीं देती है तो 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा निश्चित है। 22 तारीख से हम पूरे छत्तीसगढ़ को फिर से ठप कर देंगे और अनिश्चित काल के लिए ठप करेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है।